यस, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस बाय मुकेश पगड़िया। आज अपना नया टॉपिक है सेल या बैटरी। सेल क्या है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास में कोई भी विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ का मतलब यह है कि हमारे पास में मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एक वायर है और वायर से एक इस प्रकार से बल्ब लगा हुआ है और यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखा है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने एक परिपथ बना रखा है ये लो जी। अब इस परिपथ में धारा यानी कि विद्युत धारा I को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इसमें स्थायी विद्युत धारा को बनाए रखने के लिए हमें जिस युक्ति की आवश्यकता पड़ती है उस युक्ति का नाम क्या है? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो साइन है वो किसका है? सेल का है, या इसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सिंपल भाषा में। तो सेल का संकेत क्या है बच्चों? एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन। बड़ी लाइन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये धनात्मक टर्मिनल और ये ऋणात्मक टर्मिनल का इंडिकेट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बैटरी ये है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन में दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी ये आपका जो, दोबारा सुन लीजिए एक बार, ये आपका विद्युत परिपथ है। विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थायी बनाए रखने के लिए, विद्युत धारा को स्थायी बनाए रखने के लिए, लगातार इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए जो युक्ति काम में आती है, जो डिवाइस काम में आती है, उस डिवाइस का ही क्या नाम है? बैटरी या सेल, ठीक है। आप इसको भली बात समझ गए होंगे। वैसे आप जानते हैं नॉर्मल वे में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के आधार पर या सेल्फ नॉलेज के आधार पर हमें पता ही रहता है कि सेल क्या काम आता है, बैटरी क्या काम आती है, ठीक है। इनके बारे में वैसे हमें पता रहता है, बट इसकी जो कुछ टर्मिनोलॉजी है अपने फिजिक्स में, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका संकेत ये होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इसमें धारा की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? तो धारा की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, ठीक है। तो चले आए, अब हम देखते हैं सेल की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं। तो हम यहां पर ले रहे हैं एक सेल का बाहरी आवरण, ठीक है। हमने मान लीजिए कोई भी एक डब्बा ले लिया, प्लास्टिक का डब्बा ले लिया, और इस डब्बे में हमने 2 इलेक्ट्रोड खड़े कर दिए। ये 2 इलेक्ट्रोड मैंने रख दिए इसमें, ठीक है। और अब इसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। इसमें क्या भर दिया? इस डब्बे में विद्युत अपघट्य पदार्थ भर दिया। ये मैंने भर दिया विद्युत अपघट्य पदार्थ, विद्युत अपघट्य, ठीक है, विद्युत अपघट्य, ठीक है। अब देखें इसमें यहां पर क्या है कि ये वाले जो टर्मिनल है, इलेक्ट्रोड है, उसको मैं नाम दे रहा हूं P, यानी कि धनात्मक टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको नाम दे रहा हूं मैं N, ये हम मान लेंगे ऋणात्मक टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों जो इलेक्ट्रोड बोल रहा हूं इनको मैं, या आप टर्मिनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, इन दोनों के मध्य इस विलेन के साथ आवेशों का आदान प्रदान होगा। यानी कि यहां पर क्या होगा? आवेशों का आदान प्रदान होगा, आवेशों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। तो आवेशों के आदान प्रदान होने से यहां पर कुछ विभव उत्पन्न हो जाएगा और इस इलेक्ट्रोड पर भी कुछ विभव उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को आप ढंग से सुनिए। अब यहां पर मैं इस विद्युत अपघट्य में कोई भी एक बिंदु ले रहा हूं A, कोई भी एक बिंदु ले लिया मैंने A। इस बिंदु A और इस इलेक्ट्रोड के सापेक्ष कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा। इन दोनों के मध्य क्या होगा? कुछ विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। वो विभवांतर हम मान लेते हैं V+, ठीक है। और V+ का जो मान होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे ही इस इलेक्ट्रोड और इस बिंदु के मध्य भी यहां पर भी एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। उस विभवांतर को हम नाम दे रहे हैं V नेगेटिव, और यहां पर ऋणात्मक आवेशों का घनत्व कुछ ज्यादा रहेगा, यानी यहाँ ये ऋण आवेश की तरह या नेगेटिव चार्ज की तरह कार्य करेगी ये इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर जो विभव होगा इसके कारण उत्पन्न, वो भी हम क्या मानेंगे? V नेगेटिव, ठीक है।
तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें यह देखना है कि जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही हो, कोई धारा नहीं ली जा रही हो, नहीं ली जा रही हो, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर, यानी कि विभवांतर क्या होगा, कुल विभवांतर क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो कुल विभवांतर क्या होगा, यानी कि V पॉजिटिव माइनस VA, यानी कि बात यहां तक आ गई V प्लस V माइनस, यानी कि इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि सर ये माइनस का चिन्ह कहां से आया, ये वाला माइनस का चिन्ह तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर इस पर ऋण आवेश है। सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया मैंने पहले, उसको आप थोड़ा कंप्रोमाइज करें मेरे साथ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इस पे, तो इस पर विभव तो क्या आ गया, नेगेटिव हो गया। सर ये वाला नेगेटिव साइन कहां से आया, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में जैसे मान लीजिए कि कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर दो बिंदु हैं A और B। ठीक है, यहाँ पर विभव है VA और यहाँ पर विभव है VB। तब इन दोनों बिंदुओं के मध्य यदि हमें विभवांतर ज्ञात करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, VAB इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, VA माइनस VB, यानी कि यहाँ पर विभव और ये विभव, इन दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर के लिए हमें क्या साइन इंडिकेट करना पड़ेगा, माइनस का। इसलिए माइनस का साइन हमने इंडिकेट किया दोनों के मध्य अंतर देखने के लिए। ठीक है, और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो इसलिए ये साइन क्या हो गया, प्लस। तो आप इसको भी समझ गए होंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात हमारे पास में एक ही है कि सेल क्या है। सेल, बार बार कह रहा हूं मैं, सेल क्या है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थायी बनाए रखने वाली जो युक्ति होती है उसी का ही नाम क्या है, सेल है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी बोल सकते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, बदलती है, उस युक्ति का ही क्या नाम है, सेल या बैटरी। ठीक है, हमें यहाँ पर सेल कितने प्रकार के होते हैं, बैटरी कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं करना है, इसके बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं करें, क्योंकि ये फिजिक्स का काम नहीं है। फिजिक्स का काम तो ये है कि बैटरी है, बैटरी अब हम किस प्रकार से उसको परिपथ में अप्लाई करें, विद्युत परिपथ कैसे बनाएं, इससे हमें धारा कितनी मिल रही है, वोल्टेज कितना मिल रहा है, इत्यादि बातों के बारे में हम जानकारी का अध्ययन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं सेल की डेफिनेशन लिखने वाला हूं, तो आप लिख लीजिए कि यानी कि विद्युत परिपथ में, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाकर लिख दूं ताकि आपको कुछ पता चले, ये आपको नहीं बनाना है। ये वाला डायग्राम आप बनाएं और इसके नीचे आपको ये भी लिखनी है। ठीक है, ये बात भी लिखनी है, इधर ये नहीं लिखनी है। ठीक है, और कुछ बातें हैं वो आपको विद्युत सेल ही है, या सेल, विद्युत सेल वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थायी बनाए रखती है। ठीक है, विद्युत सेल वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को स्थायी बनाए रखती है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ठीक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत सेल या बैटरी कहलाएगी। तो सबसे पहले आपको ये हेडिंग डालनी है, फिर आप ये इतनी लाइनें लिखनी है, फिर इसका संकेत लिख लीजिए छोटा सा, और उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम के नीचे ये लाइन लिखनी है और ये यहां तक आपको पूरा नोट करना है। इसका आप एक बार एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
और कुछ बातें हैं आपको वो सीधी ऐसे ही याद रखनी है, मुख्य जुबानी याद रखनी है कि हम एक सेल लेते हैं, उसमें विद्युत एक बॉक्स लेते हैं, उसमें विद्युत अपघटय पदार्थ डालते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रोड व्यवस्थित करते हैं कुछ दूरी पर, एक आपका ऋणात्मक टर्मिनल और दूसरा आपका धनात्मक टर्मिनल। ठीक है, इन दोनों के मध्य आवेशों का आदान प्रदान होता है, इन दोनों के मध्य भी होता है, और विद्युत अपघटय पदार्थ के साथ इन दोनों में आवेशों का आदान प्रदान होता है। विद्युत अपघटय के किसी बिंदु ए व इलेक्ट्रोड के मध्य, इस धनात्मक इलेक्ट्रोड के मध्य माना कि विभवांतर V+ है और इसका मान हमेशा 0 से ज्यादा होगा। इसी प्रकार ऋणात्मक टर्मिनल और बिंदु ए के मध्य जो विभवांतर है वो -V- है। ठीक है, और मतलब इस कंडीशन में जब हम सेल से कोई भी धारा नहीं ले रहे हैं, इससे कोई भी विद्युत परिपथ में इसको आपने जोड़ नहीं रखा है, तब उस कंडीशन में इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य, इन दोनों टर्मिनलों के मध्य जो कुल विभवांतर होगा वो V++V- होगा। ठीक है, और सेल के लिए यह वीडियो बस इतना ही। और उसके अब आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, तो आप उनको भी जरूर देखें। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट वैसे कोई नहीं है, आपको पता होना चाहिए सेल क्या है, कैसे क्या नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको याद करें और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आप जल्दी से जल्दी उनको जरूर देखें। थैंक यू।